सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक करें और बेल का निशान दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप देख रहे हैं उर्दू वेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम सब इंसानों के बाप है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को 7 ऐसे नसीहतें की है कि अगर वो इन 7 नसीहतों पर अमल करे तो वो कामयाब हो जाएंगे। कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरी नसीहतों को गौर से सुनकर याद भी करो। ऐसा मत करना कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। जिसमें से पहला नसीहत ये है कि इब्लीस मलऊन और मरदूद हमारा खतरनाक दुश्मन है। तुम लोग इसको अपना दुश्मन ही समझो। अगर इससे दोस्ती करोगे तो धोखा खाओगे। जन्नत में तुम्हारी अम्मा भी इसको अपना दोस्त और खैरख्वाह समझती थी और मैंने भी इसको अपना दोस्त और खैरख्वाह समझ लिया था। इस जालिम ने मुझे भी जन्नत से निकलवा दिया और तुम्हारी अम्मी को भी निकलवा दिया। ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि इस दुनिया में इसके मकर व फरेब से बचा दिया। अगर तुम लोग इससे दोस्ती करोगे तो वो जहन्नम के ऐसे खतरनाक गड्ढे में डाल देगा कि फिर तुमको इस खतरनाक गज़ाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। जब इसने हम लोगों को जन्नत से निकलवा कर दम लिया तो तुम लोगों को इस जन्नत में किस तरह से जाने देगा। इस बात को बार बार सोचते रहो और संभल कर चलते रहो। उसने दूसरी नसीहत ये की है कि शैतान ने हम लोगों को और हमारी औलाद को चैलेंज किया है कि मैं इंसानों के आगे से भी आऊंगा और बाएं से भी आऊंगा और इनको गुमराह करके दोज़ख में डाल कर रहूंगा। मैं ये भी कहता हूं कि अगर ऊपर से हवाओं में उड़ता हुआ आए और पानी पर चलता हुआ आए और कहे कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग हूं और तुम्हारा खैरख्वाह हूं, तो इसको ला हौल वला कुव्वता पढ़कर भगा देना और कह देना कि तू बुजुर्ग नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन है, दुश्मन शैतान मरदूद है। हमको तेरी खैरख्वाही और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तूने हमारे वालिदैन के साथ खैरख्वाही कर ली। तीसरी नसीहत, तुम लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानकर इनके हुक्म के मुताबिक सिर्फ इन्हीं की इबादत करते रहना। चौथी नसीहत, मेरी ही औलाद में से जिसको अल्लाह ताला अपना नबी और पैगंबर बनाएंगे और इनके जरिए अपनी इबादत और अताअत का तरीका बतलाएंगे, वही असली दोस्त और तुम्हारे खैरख्वाह और पैगंबर और नबी होंगे। वही लोग जन्नत में जाने का रास्ता बतलाएंगे। अगर तुम लोग इनकी तालीम पर अमल करोगे तो मरने के बाद अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेंगे। पांचवी नसीहत, खुदा का इनकार करके काफिर मत होना और खुदा की इबादत में किसी को शरीक मत करना, वरना मरने के बाद जहन्नम में डाल दिए जाओगे। छठी नसीहत, अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करना। इब्लीस ने खुदा की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने इसको अपने दरबार से निकाल दिया क्योंकि नाफरमानी करके इसने माफी नहीं मांगी और ना ही तौबा की, बल्कि तकब्बुर और गुरूर इख्तियार किया। बेटे,
یہ دونوں بڑے بڑے امراض ہیں، ان سے کوسوں دور بھاگتے رہنا۔ ساتویں اور آخری نصیحت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادہ کو یعنی ہماری اصلیت کو اچائی اور برائی سے بنایا ہے۔ تم اچھا کام کرتے کرتے کبھی برا کام بھی کر بیٹھو گے، خدا کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے کبھی تم سے ان کی نافرمانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ تم مایوس نہ ہونا، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر لینا اور ان سے معافی بھی مانگ لینا۔ وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطاؤں اور گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور توبہ کرنے کا الگ ثواب دے دیں گے اور اپنی جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ دیکھو، ابلیس ملعون نے بھی غلطی کی تھی مگر توبہ کر کے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور جہنمی بھی بنا دیا گیا۔ ہم لوگوں سے بھی نافرمانی ہو گئی تھی مگر ہم لوگ شرمندہ ہو کر روتے رہے اور توبہ کرتے رہے اور ہم لوگوں سے خوش ہو گئے اور معاف بھی فرما دیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے اور پھر کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اگر تم ہماری اس نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ہماری بات مان جاؤ گے تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑاؤ گے، اور اگر تم لوگوں نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور شیطان کو اپنا دوست اور خیرخواہ بنا لیا تو ہمارے دشمن شیطان مردود کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہو گے۔